अंतरिक्ष में लगातार बवंडर मचा रहा है भारत। मिशन चंद्रयान ने दुनिया को किया था हैरान। अब गगनयान पर टिकी है महाशक्तियों की नजरें। दोस्तों, इसरो लगातार एक के बाद एक मिशंस को अंजाम देकर स्पेस में देश की ताकत को मजबूत बना रहा है। चांद पर भारत बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहा है और इसके लिए चंद्रयान मिशन की एक पूरी सीरीज है। दोस्तों, अब पूरी दुनिया स्पेस में देश की बढ़ती धमक देख रही है। भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत दुश्मन चीन और पाकिस्तान पचा नहीं पा रहे हैं। भिखारी पाकिस्तान तो दाने दाने का मोहताज है, वो भारत का सामना क्या ही करेगा। लेकिन चाइना भी भारत की तरक्की देखकर केवल हाथ ही मलता रह जाता है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में बैठे शूरवीर आए दिन कोई नया ब्रह्मास्त्र लॉन्च करते रहते हैं, जिनकी क्षमता देखकर दुनिया हैरान परेशान रह जाती है। चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे भयंकर जटिल सैटेलाइट व स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने के बाद इसरो एक बार फिर आसमान में तिरंगा लहराने जा रहा है, जिसकी चर्चा सुनकर ही दुनिया को पसीने छूट रहे हैं। जिनपिंग की रातों की नींद गायब है, क्योंकि इस बार भारत जिस मिशन पर काम कर रहा है उसका मकसद बहुत बड़ा है। दोस्तों, दुनिया के जो देश भारत को गरीब बताते हैं, उनकी सांसें इस बात पर अटकी हैं कि एक के बाद एक जटिल मिशन भारत कैसे सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। हर महीने आए दिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया में डंका बजाती रहती है। इतना टैलेंट, इतना पैसा कहां से मिलता है भारत को? तो दोस्तों, दमखम दिखाने के लिए केवल पैसा नहीं, बल्कि देश के लिए निष्ठा की जरूरत होती है, जो देश के वैज्ञानिकों में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसके साथ ही इन वैज्ञानिकों में जुनून सवार है, मां भारती को जगसिरमौर बनाने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का, और दूसरे सारे मिशन इसी मिशन को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, जब भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तो चीन जैसे देशों ने इस मिशन को बर्बाद करने के लिए बहुत सपने देखे थे, लेकिन फिर भी इस मिशन ने दुनिया को अपना लोहा मनवाया था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी भी इस मिशन को देखकर हैरान रह गई थी। दुनिया ने सोचा था कि एक मिशन के बाद भारत अगले मिशन के लिए कई दशकों का टाइम लेगा, क्योंकि इतना बजट, तैयारी और टैलेंट भारत कहां से लाएगा। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते भारत ने चंद्रयान की पूरी सीरीज खड़ी कर दी। आदित्य मिशन लॉन्च कर दिया, गगनयान बस लॉन्च ही होने वाला है, जिसे देखकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। दोस्तों, स्पेस में देश की कामयाबी देश की रक्षा ताकत को भी मजबूत बनाने का काम कर रही है और देश ने दुश्मनों की निगरानी के लिए तमाम सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। और जब पाकिस्तानी आतंकियों ने उड़ी में देश के जवानों पर धोखे से हमला किया तो उसके जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक में इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया गया और पीएम मोदी, तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और NSA अजीत डोभाल ने पूरा एक्शन लाइव देखा था, जो इन सैटेलाइट्स की वजह से संभव हुआ था। दोस्तों, स्पेस की ताकत का उपयोग रक्षा जगत में बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए पीएम मोदी इसरो को मजबूत बनाने में लगे हैं। सवाल उठता है कि स्पेस की ताकत का इस्तेमाल सैन्य अभियान में किस तरह से हो रहा है। हाल में ही किस देश ने इसका किया इस्तेमाल? पुतिन को क्यों आया गुस्सा? किस एक्शन से घबराया सुपर पावर? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। रूस को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने किया अंतरिक्ष का इस्तेमाल। एलन मस्क की स्टारलिंक ने बिछाया जाल, जेलेंस्की को मिली मदद। पुतिन को आया गुस्सा, बनाया खतरनाक हथियार, बाइडेन हुए बेचैन। दोस्तों, लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध का जब कोई रिजल्ट नहीं आया और रूस की धमक में कोई कमी नहीं हुई, तो बाइडेन ने अंतरिक्ष की ताकत का इस्तेमाल किया और इसके लिए एलन मस्क की स्टारलिंक का इस्तेमाल किया। अमेरिका के इस रवैये से पुतिन बेहद गुस्से में है और अंतरिक्ष में अमेरिका को बर्बाद करने के लिए खतरनाक हथियार तैयार कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर रूस ने ऐसा कौन सा हथियार तैयार किया है, ये कैसे करेगा काम? तो दोस्तों, अमेरिका ने रूस के नए परमाणु एंटी सैटेलाइट हथियार के बारे में चेतावनी दी है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इस हथियार की तैनाती से पृथ्वी का लो अर्थ ऑर्बिट खतरनाक नो मैंस लैंड में बदल सकता है। रूस का परमाणु सक्षम ASAT हथियार पृथ्वी से परे भी परमाणु हमला करने में सक्षम होगा। हालांकि ये हथियार अभी अपने विकास की प्रक्रिया में है। दावा किया जाता है कि रूस के पास उच्च विकिरण कक्षा में एक भयंकर परीक्षण उपग्रह है, जो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण के लिए है, लेकिन वैज्ञानिक
इस सैटेलाइट की तैनाती के खिलाफ हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बेहद खतरनाक साबित होगा। अमेरिका का मानना है कि रूस का नया परमाणु एंटी सैटेलाइट हथियार पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में विस्फोट करके नागरिक, कमर्शियल और सैन्य क्षेत्रों में उपग्रह संचालन में रुकावट के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग 100 से 1200 मील ऊपर तक होता है। वहीं तुरंत तैनाती नहीं होने के बावजूद अमेरिकी अधिकारी ऐसे हथियार को लेकर सदमे में हैं, जो उपग्रहों और जरूरी वैश्विक संचार, मौसम पूर्वानुमान और सुरक्षा सेवाओं को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, आशंका जताई जा रही है कि रूस ने यह हथियार एलन मस्क की स्टारलिंक को बर्बाद करने के लिए तैयार किया है। सवाल उठता है कि आखिर रूस स्टारलिंक से क्यों बेहद गुस्से में है, क्यों करना चाहता है इसे बर्बाद। तो दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक के उपग्रहों ने निर्णायक भूमिका निभाई है। जून 2022 के पॉलिटिको लेख में क्रिस्टोफर मिलर और अन्य लेखकों ने उल्लेख किया है कि यूक्रेनी सेना स्टारलिंक नेटवर्क के जरिए रूसी सेना पर जबरदस्त हमले कर रही है। यूक्रेनी सेना रूस द्वारा अपने स्थानीय नेटवर्क को जाम करने के बावजूद अपने कमांडरों और परिवार के साथ संपर्क में है। मिलर और अन्य का कहना है कि स्टारलिंक ने यूक्रेन को अलग थलग करने के रूस के प्रयासों को कमजोर कर दिया है, जिससे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की दुनिया से संबंध बनाए रखने में कामयाब हो सके हैं। यही वजह है कि अक्टूबर 2022 में रूस ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका और सहयोगी कमर्शियल उपग्रहों का उपयोग यूक्रेन का समर्थन करने के लिए किया जाता है तो उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा माना जाता है कि नासा के सैटेलाइट इस एक्यूरेसी से दुनिया की जासूसी करते हैं कि दुनिया की कोई भी खबर इनसे छिप नहीं सकती है। सिंगल क्लिक में दुनिया के किसी भी कोने की क्लियर तस्वीर बाइडेन देख सकते हैं। यही वजह है कि जब भी कोई देश किसी खतरनाक हथियार का परीक्षण करता है तो सबसे पहले अमेरिका को खबर होती है। इसके अलावा भी अमेरिका स्पेस के जरिए तमाम खतरनाक मिशंस को अंजाम देता है। इसके अलावा इस मामले में दुश्मन चीन भी काफी आगे है। यही वजह है कि पीएम मोदी इस मामले में देश को सबसे आगे ले जाना चाहते हैं और इसरो इसके लिए जोर शोर से लगा हुआ है। और हाल में ही उसने एक बहुत बड़ी तकनीक सफलता प्राप्त की है, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई है। सवाल उठता है कि आखिर देश ने ऐसी कौन सी सफलता प्राप्त की है, किस बात को लेकर दुनिया में इसरो की धमक कायम हो गई है, नासा ने क्यों माना भारत का लोहा, इससे देश को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। जिस तकनीक पर अमेरिका को था बड़ा गुरूर, देश को देने पर दुनिया में लगाया था प्रतिबंध, इसरो ने खुद बनाकर रचा इतिहास, सुपर पावर सन। दोस्तों, एक वक्त में अमेरिका को लगता था कि स्पेस में भारत जैसा देश कभी एंट्री नहीं मार पाएगा और भारत अंतरिक्ष में कदम ना बढ़ा पाए, इसके लिए वो देश के खिलाफ तमाम प्रतिबंध लगा के अड़ंगा लगाता रहता था। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों के दमखम के आगे ये सारी बाधाएं कुछ काम नहीं कर सकी और बिना किसी सहयोग के इसरो ने खुद ऐसी तकनीकियां विकसित कर ली हैं। दोस्तों, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ऐसा ही एक मामला है। मिखाइल गोर्बाचेव के वक्त तत्कालीन सोवियत संघ की स्पेस एजेंसी 1991 में इसरो को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर सहमत थी। उस समय केवल चुनिंदा देशों के पास ही वो तकनीक थी। अमेरिका, जापान, यूरोप और चीन इस ट्रांसफर के खिलाफ थे और 1993 में बोरिस येल्त्सिन की नई सोवियत सरकार ने अमेरिका के दबाव में भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया। बोरिस येल्त्सिन ने कहा कि उनकी सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बजाय 7 क्रायोजेनिक इंजन भारत को बेचेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होने के बाद भारत ने तय किया कि वो खुद इस टेक्नोलॉजी को डिवेलप करेगा। 2003 में भारत ने क्रायोजेनिक इंजन का पहला सक्सेसफुल टेस्ट किया, लेकिन सक्सेसफुल फ्लाइट के लिए उसे करीब 11 साल लग गए। सवाल उठता है कि क्रायोजेनिक तकनीक कैसे काम करती है, भारत के पास कितने क्रायोजेनिक इंजन हैं, देश कहां कहां करता है इनका इस्तेमाल। तो दोस्तों, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई इंडस्ट्री में होता है। स्पेस इंडस्ट्री में 1961 में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था। तब अमेरिका ने एटलस रॉकेट में तरल हाइड्रोजन और तरल नाइट्रोजन का उपयोग किया था। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ग्रीक शब्द क्रायोस से आई है, जिसका अर्थ है ठंडा। यहाँ अत्यधिक ठंडे तापमान पर पदार्थों को बनाया, स्टोर, ट्रांसपोर्ट और इस्तेमाल किया जाता है। अत्यधिक ठंड के कारण मटेरियल्स में केमिकल रिएक्शन होते हैं। उदाहरण के लिए, ठंडा होने पर पदार्थ गैस से
तरल में बदल जाते हैं या सॉलिड फॉर्म धारण कर लेते हैं। भारत के पास 2 क्रायोजेनिक इंजन हैं। CE 7.5 का इस्तेमाल GSLV Mark II रॉकेट की अपर स्टेज में किया जाता है। वहीं CE 20 इंजन का इस्तेमाल LVM-3 रॉकेट में होता है। इन इंजनों में लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। वहीं इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए देश ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जिसके बाद से चंद्रयान 4 के मिशन की राहें आसान हो जाएंगी। सवाल उठता है कि देश ने क्या सफलता हासिल की है, इससे क्या मिलेगी मदद? तो दोस्तों, सेमी क्रायोजेनिक इंजन के डेवलपमेंट में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने एक और टेस्ट पास कर लिया है। स्पेस एजेंसी ने बताया कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन को स्टार्ट करने के लिए प्री बर्नर को इग्नाइट करना पड़ता है। इसी का टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। ये टेस्ट 2 मई 2024 को महेंद्रगिरी में किया गया। ये इंजन इसरो के LVM-3 रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। LVM-3 वही रॉकेट है जिसके जरिए भारत ने अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था। चंद्रयान 4 मिशन में भी इसी रॉकेट का इस्तेमाल होगा। दोस्तों, इसरो का सेमी क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन के कॉम्बिनेशन पर काम करता है। ये 2000 kN का थ्रस्ट जनरेट करता है। जब यह इंजन बनकर तैयार हो जाएगा तो LVM-3 रॉकेट की सेकेंड स्टेज में लगे विकास इंजन को रिप्लेस करेगा। तो दोस्तों, इसरो की इस बड़ी सफलता पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।